क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट है। मतलब ये जो छूट दी हुई है ना आपको, इनकी सम्मिलित करके एक छूट बतानी है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा। तो इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, जो आपको पसंद आए उससे आप कर लेना। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल क्वेश्चन बताता हूँ। तो कोई क्वेश्चन कोई बच्चा देखता है, कोई क्वेश्चन कोई बच्चा देखता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, पहले हम दोनों ले लेंगे, दोनों प्रतिशत हम ले लेते हैं। तो 10% और 20% ये ले लिए। तो 10 + 20 माइनस 10 × 20/100। ये तो सिंपल तरीका है, मेरे हिसाब से सब लोग जानते होंगे। तो 30 - 2 हो गए भाई, 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया 28। तो इन दो की सम्मिलित छूट तो कितनी आई? 28। अब 28 और 40 ले लेंगे भाई। 28 + 40 मतलब जो तीसरा बचा है। ठीक है, -28 × 40/100। हल करो जरा भाई, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, तो अब देखो कितना आया ये आया भाई आपका। अच्छा, भिन्न में आंसर आ रहा है, तो हम देख लेते हैं जरा, जोड़ लें 8 और ये तो 8 और 4 और 2 6, यानी 68। तो ये आ गया माइनस, देखो 28 दूनी 56, 56 में 5 का भाग दो जरा। 56 में 5 का भाग देंगे तो 11 से ही 1/5 आया भाई। 11 के पंजे 55, 1 से इस बचेगा, 1/5 आया। अब 11 से 1/5 आ गया, तो 11 घटा लो आप इसमें से केवल। ठीक है भाई, 11 घटा लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैं आप छोटी सी एक बात बता देता हूँ आपको, कि जैसे 11 से ही 1/5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 68 - 11 कोष्टक कर लो जरा, और +1/5, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ऐसा करो तुम लोग कि ये जो 68 है ये तो प्लस का है, पहले इसमें से क्या करते हैं हम 11 घटा लेते हैं। तो 68 - 11 और माइनस के 1/5 ऐसे भी रख सकते हो। आगे हल करो इसको जरा, तो कितने बचे? 57 - 1/5। ऐसा करो 57 में से 1 ले लो इधर। ठीक है, 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम 1 ले लेंगे 57 में से, तो 56 + 1 - 1/5। अब एक में से 1/5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 × 5 में से 1 गया, 4/5, यानी 56 + 4/5। इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, कितना? 56 सही 4/5 है कहीं ऑप्शन में, देखो जरा, 56 सही 4/5। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना? तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन का एक नया तरीका बता दिया है, मेरे हिसाब से समझ गए होगे बात को। अब ये तो हुआ जो कि बच्चे ज़्यादातर इस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ। वैसे भी अगर 56 आ जाए तो 56 आंसर हो ही गया, आपको घटाने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि 56 एक ही है। ठीक है बच्चों, अब मैं अपना वाला तरीका बता देता हूँ। वो क्या है? मान लो कोई चीज़ 100 है, तो वो कितनी रह जाएगी पहली छूट के बाद? भाई 10% है छूट, तो भाई 100 में से 10 के कितने बचे? 90। तो पहली बार छूट कितनी रह जाएगी? 90/100। दूसरी बार कितनी रह जाएगी भाई? 100 में से कितने चले जाएंगे? 20, कितने बचे? 80, 80/100। तीसरी छूट कितनी है? 40, तो 100 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे? 60, यानी 60/100। अब इसको हल कर लो, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, और इस 1 0 से 1 0। ठीक है, और काट लो थोड़ा सा भाई, या फिर आप बटे में भी रहने दे सकते हो, या थोड़ा सा काट लो। 2 × 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, 3 9 × 72, 9 × 27, ऐसा करो 9 × 72 × 3 कितने हो जाएंगे? 7 × 21, 216 है ना, 216/5 भाग कर दो भाई, तो कितना आया? 5 × 20, और एक बचा, 5 × 15। ठीक है, उसके बाद कितना बचा? एक बचा, 1/5, यानी 43 सही 1/5 हमारे पास 100 जो थी वो कितनी बची हमारे पास? 43 सही 1/5। तो कितनी कम हो गई? जितनी कम हुई वही छूट थी, यानी 100 - 43 सही 1/5। तो जैसे मैंने ऊपर घटाना बताया था ऐसे घटा दो। 100 में से 43 जाएंगे, पहले ये घटा लो, तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे 57, 57 - 1/5 है ना। तो ऐसा करो 56 + 1 - 1/5, तो कितने बचे? 5 × 5 4/5, यानी 56 + 4/5। ठीक है, तो कितना आ गया? 56 सही 4/5। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।